नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा का विधान है। मां के नाम से ही उनकी शक्तियों का वर्णन मिलता है। ब्रह्म का अर्थ तपस्या और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली मां ब्रह्मचारिणी को नमन करते हैं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से लंबी आयु, आत्मविश्वास, सौभाग्य, आरोग्य, अभय की प्राप्ति होती है। माता का यह स्वरूप बताया है कि जीवन में कठिन से कठिन समय में भी मनुष्य को अपने पद से वंचित नहीं होना चाहिए। आइए जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप और भोग। शास्त्रों में बताया गया है कि मां दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज से यह पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। वहीं हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। अपनी इस तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया। उनके इस तप के प्रतीक के रूप में नवरात्र के दूसरे दिन इनकी इसी रूप में पूजा और स्तवन किया जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजित माता ब्रह्मचारिणी को ब्रह्मणी कहा गया है। ये आयु और समन शक्ति बनाने वाली और विकारों को नाश करने वाली शक्ति प्रदान करती है। मां ब्रह्मचारिणी शक्ति और स्मृत और अचर जगत की अविज्ञात है। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है। मां ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अष्टदल की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। मां ज्ञान और तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त और भक्तों को संपन्न विद्या देने वाली है। मां का स्वरूप सदा और भव्य है और ज्ञात उनता ही विशाल है। वही चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा भी पहले दिन की तरह ही होती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में पीले या सफेद रंग के वस्त्र का उपयोग होता है। माता का पंचामृत ये अभिषेक करें और फिर रोली, अक्षत, चंद्र आदि से पूजा करें। माता को गुलदानी का फूल अर्पित करें और दूध से बनी चीजों का भोग लगाएं। माता को पान सुपारी भी भेंट करी जाती है और दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता है। ऐसा विश्वास है कि चीनी के भोग से उपवास को लंबी आयु प्राप्त होती है, वह निरोगी रहता है तथा उसमें अच्छे विचारों का आगमन होता है। मां पार्वती के कठिन तप को मन में रखते हुए संघर्ष करने में प्रेरणा प्राप्त होती है।